हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। तो हमारा जो यूनिट चल रहा है वो है सॉलिड स्टेट। आज मैं सॉलिड स्टेट में एक टॉपिक ले रहा हूं और वो है इम्परफेक्शन और डिफेक्ट। तो देखते हैं कि ये होता क्या है। तो देखो, क्रिस्टल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनका एक परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। अगर इस अरेंजमेंट में किसी भी प्रकार का डेविएशन आता है तो इसी डेविएशन को क्या बोला गया है? इम्परफेक्शन और डिफेक्ट। समझ गए ना कि एनी डेविएशन फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और लैटिस पॉइंट इज कॉल्ड imperfection or defect. It is also called thermodynamic defect because it is due to effect of temperature. अर्थात इसे एक थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी बोला गया है क्योंकि ये टेम्परेचर के इफेक्ट के कारण बनता है। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि टेम्परेचर में चेंज होने से, टेम्परेचर में किसी भी प्रकार का डेविएशन होता है, चेंज होता है, तो उससे एंट्रोपी आती है या एंट्रोपी चेंज होती है। एंट्रोपी चेंज होने से डिसऑर्डर आता है। डिसऑर्डर अर्थात डिक्रीज हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, और इसी डिसऑर्डर को ही हम यहाँ क्या ले रहे हैं? डिफेक्ट के रूप में। समझ गए ना? तो हम इसको देखते हैं कि क्या डेफिनेशन हो रही है कि एनी डेविएशन from the perfectly ordered arrangement of constituent particles is called defect in crystal. It is also called thermodynamic defect because it is due to temperature effect. समझ गए ना कि इस तरह से टेम्परेचर के इफेक्ट के कारण ही ये इस तरह का जो है हमें डिफेक्ट दिखता है। अर्थात घटक कणों के पूर्ण नियमित विन्यास में किसी भी प्रकार का अगर विचलन आता है तो इसे हम बोलते हैं क्रिस्टल में दोष। इसे ऊष्मागतिक दोष भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह ताप के प्रभाव से पाया जाता है। अगर हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि यहां पर अगर हम देखें कि यह है डिसऑर्डर, ठीक है, डिसऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एंट्रोपी, और एंट्रोपी से रिलेटेड है डिफेक्ट। अर्थात अगर हम इस कहें कि ये है हमारा इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, अर्थात डिसऑर्डर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, एंट्रोपी बढ़ेगी, डिफेक्ट बढ़ेगा। तो टेम्परेचर हो, चाहे डिसऑर्डर हो, चाहे एंट्रोपी हो, किसी में भी अगर इंक्रीज होता है कोई भी वैल्यू तो डिफेक्ट्स जो होंगे वो इंक्रीज होंगे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक थर्मोडायनामिक डिफेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर से रिलेटेड है, एंट्रोपी से रिलेटेड है, और इस तरह से हमें डिफेक्ट दिखता है। अब हम अगर आ जाए इसके टाइप्स में तो हमें टू टाइप्स पढ़ना है। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, एक होंगे पॉइंट डिफेक्ट्स, बिंदु दोष। समझ गए ना बच्चों? और दूसरा जो होगा वो हमारा होगा इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स। इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक दोष। समझ गए? तो इस तरह से हमें ये दो डिफेक्ट लेने हैं पूरे इस चैप्टर के अंतर्गत। तो आप हम इसको नोट कर लें, फिर हम इनको एक एक करके अलग अलग समझते हैं। तो आप इसे लिखें। अब हम आ जाते हैं जो डिफेक्ट्स हैं उनके टाइप्स में। ओके, एक एक करके समझते हैं। तो ये है हमारे, इसको बोलेंगे टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। अब हम पूरे डिटेल में लेंगे। तो अभी आपको मैंने बताया है 3 पॉइंट डिफेक्ट, 2 बताए थे, पॉइंट डिफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। तो हम पहला लेते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स, बिंदु दोष। अब देखो ये क्या होता है। एक होते हैं लैटिस पॉइंट, अर्थात उन्हीं जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं या एटम या आइंस होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट।
तो अगर लैटिस पॉइंट या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में किसी भी प्रकार का डेविएशन दिखाई देता है, इरेगुलरिटी दिखाई देती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। समझ गए ना कि द डिफेक्ट विच इज अराइजेस ड्यू टू द इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम और आयंस, इन्हीं को बोलते हैं लैटिस पॉइंट्स। समझ गए ना, तो इस कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। समझ गए ना कि इस तरह से एनी डेविएशन फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और आयन और लैटिस पॉइंट, ठीक है, इस कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। समझ गए कि इस तरह क्रिस्टल में परमाणु या आयन के विन्यास में किसी भी प्रकार की अनियमितता उत्पन्न होती है तो इसे हम बोलते हैं बिंदु दोष। अब हम इसके 3 टाइप्स देखेंगे। एक होता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, रस समीकरणमिति दोष। दूसरा होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, रस समीकरणमिति दोष। और तीसरा जो हम देखेंगे और वो है एम्प्यूरिटी डिफेक्ट या अशुद्धि दोष। तो इस तरह से अर्थात उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, अगर उनके एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में किसी भी प्रकार की इरेगुलरिटी दिखेगी तो 3 टाइप्स के डिफेक्ट्स उत्पन्न होंगे। ये होंगे स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो आप इन्हें नोट करें, हम इनको ऑर्डर में 1 बाय 1 लेंगे। ओके, अब हम आ जाते हैं पॉइंट डिफेक्ट के फर्स्ट टाइप और वो है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, रस समीकरणमिति दोष। अब हम आते हैं कि ये क्या है। देखो, सबसे पहले तो ये बता दूं कि स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है रेशियो ऑफ कैटाइन एंड एनाइन इन क्रिस्टल और एनी आयोनिक कंपाउंड। अर्थात किसी भी आयनिक यौगिक में धनायनों और ऋणायनों का जो अनुपात है वो उसकी क्या कहलाती है, स्टोइकियोमेट्री। जैसे NaCl है तो NaCl में रेशियो अगर हम Na और Cl का देखें तो 1:1 है, तो इसकी स्टोइकियोमेट्री 1:1 है। तो इस तरह से वो कहलाती है स्टोइकियोमेट्री। तो अब हम देखते हैं कि ये क्या डिफेक्ट है स्टोइकियोमेट्री। तो देखो, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब डिफेक्ट दैट डू नॉट अल्टर द स्टोइकियोमेट्री ऑफ क्रिस्टल और आयनिक कंपाउंड। अर्थात वो डिफेक्ट जिससे क्रिस्टल की जो स्टोइकियोमेट्री है, जो उनका आयनिक रेशियो है, वो चेंज नहीं होता, वो अल्टर नहीं होता, उसको बोलते हैं क्या हम, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अर्थात ऐसा दोष जिसमें क्रिस्टल के धनायनों और ऋणायनों का रेशियो चेंज नहीं होगा। समझ गए ना, डिफेक्ट तो रहेगा लेकिन उनमें ये रेशियो, इनमें ये अनुपात नहीं बदलेगा, तब हम उसे बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। जैसे तो हम इसको देखते हैं, पहले डेफिनेशन है कि द डिफेक्ट्स दैट डू नॉट अल्टर द स्टोइकियोमेट्री मींस रेशियो ऑफ आयंस, कैटाइन और एनाइंस ऑफ द क्रिस्टल। अर्थात वह दोष जो क्रिस्टल की रस समीकरणमिति में परिवर्तन नहीं करता, उसे हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। अब हम आते हैं कि इसके टाइप्स कितने हैं। तो देखो, आप 2 टाइप्स देखोगे, एक है शॉर्टकी डिफेक्ट। समझ गए ना, शॉर्टकी डिफेक्ट। अब हम देखते हैं कि ये क्या है। तो देखो, शॉर्टकी डिफेक्ट और दूसरा होगा इसमें फ्रिंकल डिफेक्ट। तो शॉर्टकी डिफेक्ट, इट इज ड्यू टू मिसिंग ऑफ कैटाइन एंड एनाइन इन इक्वल नंबर्स। अर्थात ये क्रिस्टल में कैटाइन और एनाइन जो हैं उनके बराबर, मतलब इक्वल नंबर में मिसिंग के कारण, विलोपन के कारण उत्पन्न होता है। अर्थात ठीक है कि इट इज ड्यू टू मिसिंग ऑफ कैटाइन्स एंड एनाइंस फ्रॉम लैटिस साइड इन इक्वल नंबर्स। धनायनों और ऋणायनों के विलोपन के कारण बराबर संख्या में जितने धनायन अर्थात जितने पॉजिटिव आयंस हटेंगे उतने ही कौन, निगेटिव आयन भी मिस्ड होते हैं। तो उसको बोलते हैं हम क्या, शॉर्टकी डिफेक्ट। और ऐसे में ध्यान रखना है, ठीक है। और पहले ये बता दूं कि ये किस में ऑब्जर्व होता है। तो देखो, इसमें मैंने लिखा हाईली आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। हाईली आयोनिक कंपाउंड मतलब जिनमें बहुत ज्यादा आयोनिक नेचर होता है। दूसरा है हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयंस, अर्थात उसमें हर एक आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। एंड
लिटिल डिफरेंस इन साइज ऑफ आयंस, अर्थात आयन कैटायन और एनायन की जो साइज है उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। समझ गए ना? उच्च मतलब ये लिखा है उच्च आयनिक, ठीक है, लक्षण होना चाहिए, उनमें मिलेगा। उच्च उपसहसंयोजी संख्या होती है, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, आयंस का, और उनकी साइज में जो डिफरेंस है उनके आकार में बहुत कम अंतर होता है। और अब इनका क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं देखो आप, तो एक तो है कि चार्ज नो चेंज, ऐसा क्यों? क्योंकि जितने कैटायन हट रहे हैं उतने एनायन हट गए। कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें कैटायन और एनायन के हट जाने से होल्स बनते हैं और ये होल्स पी टाइप के सेमीकंडक्टर की तरह वर्क करते हैं, जिसके कारण कंडक्शन इजी हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार डेंसिटी डिक्रीज होगी क्योंकि कैटायन और एनायन हट गए, जो वॉल्यूम है यूनिट का तो वही रहेगा, केवल उसका मास कम हो रहा है, कैटायन और एनायन हट रहे हैं इसलिए डिक्रीज होती है, और इस तरह से ये पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स बन जाते हैं। और सिंपल में बता दूं आपको शॉर्ट की डिफेक्ट में कि एस से क्या याद रखना है। देखो पहला शॉर्ट की में शॉर्ट ऑफ आयंस अर्थात आयनों की कमी हो जाना, और सुपर कोऑर्डिनेशन नंबर अर्थात हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, एस से हायर करो, सुपर याद रख लें, ठीक है। शॉर्ट इन डेंसिटी अर्थात डेंसिटी में कमी आ जाना। तो इस तरह से एस के बेस पर कुछ चीजें याद रख लेना, ठीक है। चार्ज तो ये तो नो चेंज, ये बता दूं कोई भी डिफेक्ट पढ़ेंगे हम, चार्ज तो सब में नो चेंज ही रहेगा। कंडक्टिविटी आप देख रहे हैं इंक्रीज हो रही है, ठीक है, डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, तो और लिटिल डिफरेंस इन साइज, तो शॉर्ट डिफरेंस इन साइज, ठीक है, डेंसिटी शॉर्ट होती है, और इसमें हाई कोऑर्डिनेशन नंबर बताया तो आप इसे सुपर कोऑर्डिनेशन, तो इस तरह से एस के बेस पर काफी कुछ याद कर सकते हैं, तो आप इसे नोट कर लें। 2 मिनट में इसके एग्जांपल भी और लिख देता हूं। एग्जांपल है इसके NaCl, KCl, AgBr, समझ गए ना, सीजियम क्लोराइड CaCl। तो देखो सोडियम, शॉर्ट की से ध्यान रखना है, सोडियम है, सीजियम है, सिल्वर ब्रोमाइड है, तो S सब में आ रहा है। तो इस तरह से शॉर्ट की के एग्जांपल में आप S में सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं, तो आप इसे लिख लें। अब देखें हम फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में आते हैं। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है? अगर आप फ्रैंकल डिफेक्ट में देखेंगे तो कैटायन, ठीक है, ऑक्यूपाइड इन इंटरस्टिशियल साइट एंड लीव्स ओरिजिनल लैटिस साइट इन क्रिस्टल, अर्थात इसमें जो कैटायन है वो अपनी ओरिजिनल लैटिस साइट से हटके और कहाँ आ जाता है, एक इंटरस्टिशियल साइट में। हम ये कह सकते हैं कि इन दिस डिफेक्ट कैटायन लीव्स इट्स करेक्ट लैटिस साइट अर्थात ओरिजिनल लैटिस साइट एंड ऑक्यूपाइड इन इंटरस्टिशियल साइट, अर्थात दोष में कैटायन अपनी जालक स्थिति को छोड़कर अंतराकाशीय रिक्तिका में आ जाता है, अर्थात जहां था वो अपनी पोजीशन में वहां से हटके अपनी इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है। इसमें आप देखोगे कि ये एक से वैकेंसी भी बनाता है और इंटरस्टिशियल साइट में भी आ गया। तो जब दोनों डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दोनों किसी क्रिस्टल में मिलते हैं तो उसे बोलते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट। तो ये एक डिसलोकेशन डिफेक्ट भी है। अब किसमें ऑब्जर्व होता है? देखो लो आयोनिक कंपाउंड्स, मतलब जिनमें बहुत कम आयनिक नेचर होता है, जिनके आयंस की कोऑर्डिनेशन नंबर कम होती है, लो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयन, और उनकी साइज में जो है लार्ज डिफरेंस होता है, अर्थात एनायन ज्यादा बड़े और कैटायन छोटे होते हैं, तो इसलिए कैटायन आसानी से इंटरस्टिशियल साइट में फिट हो जाते हैं। फिर आता है कि इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो देखो डेंसिटी और चार्ज में नो चेंज, क्यों? क्योंकि कैटायन क्रिस्टल से बाहर नहीं निकला, इंटरस्टिशियल साइट में ही फिट हुआ है, इसलिए उसमें क्या नहीं होगा, डेंसिटी और चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरा आता है कि कंडक्टिविटी तो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाती है? क्योंकि उसमें भी होल बनते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये भी क्या बन जाते हैं, पी टाइप सेमी कंडक्टर, समझ गए ना, इसमें इसलिए कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज होता है क्योंकि कैटायन जब ऑक्यूपाइड
वाइड साइड में आता है तो वो दो कैटाइनों या के बीच के अट्रैक्शन मतलब उनके बीच में रिपल्सन को बढ़ा देता है। तो ऐसे में जब आयनिक रिपल्सन बढ़ जाएगा इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनका बढ़ गया, ठीक है, और ये मिलता है AgCl, AgBr, AgI, ZnS, इस तरह के कंपाउंड्स में। अब मैं इनको शॉर्ट में याद करने की कुछ ट्रिक्स बताऊंगा और उसका डायग्राम बताता हूं, आप इसे नोट कर लें। अब देखो मैं दोनों डिफेक्ट्स के डायग्राम बताता हूं। ये है हमारा शॉर्ट की डिफेक्ट। मैंने अभी आपको बताया कि शॉर्ट की डिफेक्ट में कैटाइन और एनाइन अपनी लैटिस साइड से मिक्स्ड हो जाते हैं, अर्थात क्रिस्टल से निकल के बाहर चले गए, तो इससे उनमें क्या बन जाते हैं, ये होल्स बन जाते हैं, एक कैटाइन वैकेंसी और एक एनाइन वैकेंसी। ये होल कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इस तरह से जब होल के द्वारा कंडक्शन होता है तो उसे हम पी टाइप के अर्थात ये एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं। अब हम फ्रैक्शन डिफेक्ट में आ जाएं तो इसमें जो कैटाइन है अपनी ओरिजिनल लैटिस साइड से हटकर और कहां आ गया, इंटरस्टिशियल वॉइड में या साइड में। तो इस तरह से यहां पर भी एक होल बन गया है, ये होल भी एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाता है। तो इस तरह से दोनों जो डिफेक्ट हैं उनमें कंडक्टेंस तो इंक्रीज होती है। अब इनके एग्जांपल भी देखो आप, NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, AgBr है, इसमें AgCl, AgBr, AgI, ZnS, AgBr दोनों में मिलता है क्योंकि इसमें लगभग कुछ आयनिक कैरेक्टर है, कुछ कोवलेंट कैरेक्टर है, दोनों कुछ कुछ मिलते हैं। अब मैं बताता हूँ कि आप शॉर्ट में कैसे याद रखें। देखो शॉर्ट की डिफेक्ट में S से याद रखोगे शॉर्ट। अब आता है कि शॉर्ट क्या क्या पड़ जाता है, कैटाइन और एनाइन मिक्स्ड हो गए अर्थात शॉर्ट हो गए क्रिस्टल में, डेंसिटी शॉर्ट हो गई अर्थात डिक्रीज हो गई, सुपर कंडक्टर बन जाते हैं, S से सुपर कंडक्टर पी टाइप के, सुपर कोऑर्डिनेशन नंबर हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है और S ब्लॉक के आप देख रहे हैं कंपाउंड ज्यादातर मिलते हैं। तो शॉर्ट की से ये S से ये पॉइंट याद रखना है, शॉर्ट हो जाते हैं कैटाइन एनाइन, डेंसिटी शॉर्ट हो जाती है, S ब्लॉक के कंपाउंड्स आते हैं, सुपर कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब हाई कोऑर्डिनेशन नंबर और सुपर कंडक्टर। फ्रिंकल डिफेक्ट में F से क्या याद रखेंगे, देखो F से फिल अप कैटाइन इनसाइड अर्थात कैटाइन साइड में फिल अप हो जाते हैं, ठीक है। L फ्रिंकल में L से याद रखना है, L से लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, लार्ज डिफरेंस इन साइज होता है, ठीक है। इसी प्रकार लो आयोनिक कैरेक्टर्स होते हैं और ज्यादातर सिल्वर सॉल्ट आते हैं, L से सिल्वर ऐसे याद करना है। तो इस तरह के ये पॉइंट्स आपको कंपटीशन लेवल पर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और शॉर्ट में याद रखने में कुछ ट्रिक्स मिल जाती हैं। तो आप इस तरह से दोनों डिफेक्ट समझ गए होंगे और ये दोनों डिफेक्ट किसके अंतर्गत आ गए, आपके एक स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। इनमें से ये वाला जो डिफेक्ट है ये वैकेंसी डिफेक्ट है, क्यों, क्योंकि इसमें वैकेंसी बन रही है। ये एक ऐसा डिफेक्ट है जो वैकेंसी भी है और एक इंटरस्टिशियल दोनों डिफेक्ट है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट। मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो है वैकेंसी प्लस, ठीक है, और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। मैं इनको अलग से डिफाइन करूंगा और ये जो है केवल वैकेंसी डिफेक्ट है, समझ गए ना। तो इस तरह से इनके ऑब्जेक्ट में ये काम के पॉइंट्स होते हैं, तो आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लें। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।